ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण पादान सगणललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादय चेत एतेनावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहक वृत्तांगम मामुद्ध वाद श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण वे स्वीकृतो स्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदिवं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कुरुष्वे देवेश्य नाथस्तु तं प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम तम नमामि हरि परम आराध्य भगवान ब्रजेशतन्यु तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं एवं जीवासु नृप देहमाजो मृत्यु वरम विजया मन्यमानम शूलम प्रगृहा भय पत पत्यत सुरेंद्रम यथा महापुरुष कैटभ्यो अपसुतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृतासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेयस्कर समझा। हे राजा परीक्षित, उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल उठाया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जलमग्न होने पर कैटभ ने श्री भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। यह बता रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृतासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेयस्कर समझा कि इस युद्ध में मैं अगर जो मृत्यु को प्राप्त करता हूं तो ये हमारे लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगा। हे राजा परीक्षित, उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल उठाया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा इंद्र पर उसी प्रकार आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जलमग्न होने पर कैटभ ने श्री भगवान पर बड़े ही बलपूर्वक आक्रमण किया था। बोलते हैं यद्यपि वृतासुर ने इंद्र को बारंबार प्रेरित किया कि वह उसे अपने वज्र से मार डाले, किंतु इंद्र इतने बड़े भक्त को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए वज्र नहीं चला रहे थे। अतः जब वृतासुर निराश हो गया तो उससे प्रेरित करने पर भी वो आनाकानी कर रहा था, तो उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। वृतासुर को विजय में कोई रुचि नहीं थी, वह तो चाहता था कि वह मारा जाए जिससे तुरंत भगवान के धाम जा सके। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है वृतासुर ने इंद्र को बारंबार प्रेरित किया कि वो उसे वज्र से मारे, किंतु इंद्र इतने बड़े भक्त को मारना नहीं चाहता था। शुरुआत में वृतासुर के बारे में इंद्र को पता नहीं था कि ये भगवान का महान भक्त है। जब वृतासुर ने बताया कि हे वृतासुर, तुम अगर जो अपने वज्र से मेरा वध करोगे तो मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा, तब इंद्र को बात ये लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उससे पहले इंद्र को पता नहीं था कि ये भगवान का भक्त है वृतासुर। ये किस कारण से असुर बना है इसका आगे हम लोग वृतांत सुनेंगे। बोलते हैं इसलिए वज्र वज्र नहीं चला रहा था। वो जानता था इंद्र की, और जो इसको मैं अपने वज्र से मार देता हूँ जो कि दधीची की हड्डी से बना हुआ है, उस वज्र से मारे जाने पर वृतासुर भगवान के धाम चला जाएगा। क्योंकि वृतासुर ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें और हमें दोनों को बेनिफिट होने वाला हमारी मृत्यु से। तुम्हें इंद्र का पद मिलेगा और मुझे भगवत धाम मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं तात्पर्य में कि जो है हर तरह से जो है वृत्तासुर का ही विजय है। वो मृत्यु को पाप प्राप्त करके भगवान के धाम चला जाएगा, तो हार नहीं है उसकी। कोई मृत्यु को प्राप्त करके भगवान के धाम चला जाए तो कितना बड़ा सौभाग्य है उसका। तो बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वृत्तासुर का ही विजय है, चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हो या इंद्र के पोस्ट पर बैठा हो।
अतः जब वृतासुर निराश हो गया तो उसने प्रेरित करने पर भी वह आनाकानी कर रहा था, तो उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। वृतासुर को विजय में कोई रुचि नहीं थी, वह तो चाहता था कि वह मारा जाए, जिससे तुरंत भगवान के धाम जा सके। तब इंद्र जो है मारने से घबरा रहा था कि मैं इतने बड़े भगवान के भक्त को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन वृतासुर जो है त्रिशूल चला, अब अपना क्रोध में आकर त्रिशूल बड़े वेग से इंद्र पर त्रिशूल का चलाया। और वृतासुर को विजय में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि मैं त्रिशूल चलाऊंगा तो तुरंत ही इंद्र अपना वज्र चलाएगा, और जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट की गई है, तत्वा देह पुनर्जन्म नयति, इस शरीर को त्यागने के बाद भक्त तुरंत भगवान कृष्ण के धाम चला जाता है और दूसरा शरीर धारण करने के लिए कभी नहीं लौटता है। यही वृतासुर का अभिप्राय है। तो वृतासुर यही चाहता था कि मैं भगवान के धाम चला जाऊं शरीर त्यागने के बाद, और दूसरा शरीर हमें न धारण करना पड़े। इसीलिए उसने इंद्र को ललकारा था युद्ध के लिए। बोलते हैं, तत्तो युगांतम अग्नि कठोर जीवम माँ विद्य शूलम तरसा सुरेंद्रम क्षिप्त्वा महेंद्राय विनज्ञ वीरो हतो असि पापेति रुषा जगादम। जब असुरों ने में महान वीर वृतासुर ने कल्पांत की धधकती अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को अत्यंत क्रोध एवं वेग से इंद्र पर चला दिया, उसने गरज कर कहा, अरे पापी, मैं तेरा वध किया किए देता हूँ। उदाहरण, जब असुरों के महान वीर वृतासुर ने प्रलय की धधकती अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को अत्यंत क्रोध और वेग से इंद्र पर चलाया, उसने गरज कर कहा, अरे पापी, मैं तेरा वध किए देता हूं। त्रिशूल चलाता है कि इंद्र क्रोधित हो जाए किसी भी तरीके से। अब इंद्र जान गया कि भगवान का महान भक्त है, तो उसका क्रोध शांत हो गया, उसको अब इंद्र का पद नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहते देवता भी। बोलते, आकाश में उड़ता हुआ वृतासुर का त्रिशूल प्रकाशमान उल्का के समान दिख रहा था। इस प्रकार प्रज्वलित आयुध की ओर देख पाना कठिन था, किंतु राजा इंद्र ने निर्भीक होकर अपने वज्र से उसके खंड खंड कर दिए। उसी समय उसने वृतासुर की एक भुजा काट डाली, जो सर्पों के राजा वासुकी के शरीर के समान मोटी थी। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि आकाश में उड़ता हुआ वृतासुर का त्रिशूल प्रकाशमान उल्का के समान दिखाई दे रहा था। यद्यप इस प्रज्वलित आयुध की ओर देख पाना अत्यंत कठिन था, किंतु राजा इंद्र ने निर्भीक होकर अपने वज्र से उसके खंड खंड कर दिए। उसी समय उसने वृतासुर की एक भुजा काट डाली, जो सर्पों के राजा वासुकी के शरीर के समान मोटा था। तो इस प्रकार जो है वृतासुर अपना त्रिशूल चलाता है, जो कि उल्का के समान अग्नि में प्रज्वलित कर रही थी। और प्रज्वलित आयुध की ओर देख पाना बहुत कठिन था, किंतु राजा इंद्र ने फिर निर्भीक होकर अपने वज्र से उसके खंड खंड कर दिए। उसी समय उसने वृतासुर की एक भुजा काट डाली, जो सर्पों के राजा वासुकी के शरीर के समान मोटी थी। आगे बता रहे कि छिन्नेक बाहु परिगीण वृत्तम सरब्द आसाग्य गृहीत वज्रम हनो तताड्येत्य मथा मरिभ्यम व्रजम च हत्वा न पतंत्य मघोनम। शरीर के से एक भुजा के कट जाने पर भी वृतासुर क्रोध पूर्वक राजा इंद्र के निकट पहुंचा, जो लोहे के परित से उसकी घोड़ी पर प्रहार किए था। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया, इससे इंद्र के हाथ से उसका वज्र गिर गया। अब जो है एक भुजा कट जाने पर वृतासुर और क्रोधित हो जाता है, और क्या करता है, इंद्र पर प्रहार करना शुरू करता है। ऐसे प्रहार करता है कि उसका हाथी जो है, हाथी पर प्रहार करने से इंद्र के एक हाथ से उसका वज्र छूट जाता है। बोलते हैं कि विभिन्न लोकों के वासी यथा देवता असुर चारण सिद्ध वृतासुर के कार्य की प्रशंसा करने लगे, किंतु जब उन्होंने देखा कि इंद्र महान संकट में है, तो वे हाय हाय करके विलाप करने लगे। जो भगवान के भक्त असुर बनते हैं, वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं होते हैं, या साधारण भक्त भी नहीं होते हैं। तो वृतासुर ऐसा असुर था कि महान भक्त था भगवान का, और इंद्र से लड़ने के लिए तैयार। तो बता रहे कि सारे विभिन्न लोकों के वासी देवता असुर चारण सिद्ध वृतासुर के कार्य की प्रशंसा करने लगे, किंतु उन्होंने जब देखा कि इंद्र महान संकट में है, तो वो हाय हाय करके विलाप करने लगे। बोलते हैं, इंद्रो न व्रजम जगृहे विलज्जितम स अच्युतम स्वाहस्त दरि सन्निधो पुनम तमाह मृत्यो हर आत्मव्रजो जही व शत्रु न विषाद कालम। शत्रु की उपस्थिति में अपने हाथ से वज्र गिर जाने पर इंद्र एक प्रकार से पराजित हो गया था और अत्यंत लज्जित हुआ। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का दुस्साहस नहीं किया, किंतु वृतासुर ने उसे यह कहते हुए प्रोत्साहित किया कि अपना वज्र उठाओ और अपने शत्रु को मार दो। यह भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। तो वृतासुर किसी तरह इंद्र को क्रोध दिलाना चाहता था, कि किसी तरह इंद्र क्रोधित हो और वज्र से हम पर प्रहार करे और हमारी मृत्यु हो जाए।
बोलते हैं शत्रु की उपस्थिति में अपने हाथ से वज्र गिर जाने पर इंद्र एक प्रकार से पराजित हो गया। कि शत्रु उपस्थित हो और उसके डर से दूसरे पक्ष के हाथ से हथियार गिर जाए तो ये लज्जा की बात है। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का दुस्साहस नहीं किया, किंतु वृतासुर ने उसे यह कहते हुए प्रोत्साहित किया कि अपना वज्र उठाओ और अपने शत्रु को मार दो एवं भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। इस प्रकार वृतासुर ने फिर से ललकारना शुरू किया। बोलते युद्ध सताम पुत्र चिता तयानम जय सदेकत्र न न वे परात्मनाम विनेक्य मूलपति लय स्थिति स्वरम सर्वज्ञमाग्यम पुरुषम सनातनम। वृतासुर ने आगे कहा कि हे इंद्र, आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी की सदैव विजय होना सुनिश्चित नहीं है। वे ही उत्पत्ति पालन और प्रलय के कारण हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देहों को धारण करने के लिए बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित हो जाते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? वृतासुर ने आगे कहा कि हे इंद्र, आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी की सदैव विजय होनी निश्चित नहीं है। भगवान ही परम विजय है, मतलब हमेशा विजयी रहते हैं। लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान के अलावा और किसी की सदैव विजय होनी सुनिश्चित नहीं है। आप इंद्र हो, स्वर्ग के राजा हो, तो हमेशा आप ही विजय प्राप्त नहीं करोगे। वे ही उत्पत्ति पालन और प्रलय के कारण है और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होना तथा भौतिक देहों को धारण करने के लिए बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। तो वृतासुर ने इंद्र को बताया कि भगवान ही हमेशा सदैव विजयी रहते हैं। वे ही उत्पत्ति पालन और प्रलय के कारण हैं। वे सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होना तथा भौतिक देहों को धारण करने के लिए बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होता है और कभी पराजय हो जाता है इसका। जो युद्ध प्रिय अधीनस्थ लोग हैं, जो युद्ध की इच्छा से क्षेत्र में आते हैं, युद्ध क्षेत्र में, तो वो कभी विजयी होते हैं और कभी पराजित हो जाते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लड़ाई वास्तव में परमात्मा स्वरूप श्री भगवान के निर्देश में होता है। भगवान ने गीता में अन्यत्र कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार अभिमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। बता रहे हैं कि भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित रहता हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लड़ाई वास्तव में परमात्मा स्वरूप श्री भगवान के निर्देश में होता है। दोनों पक्ष लड़ते हैं तो वो आपस में नहीं लड़ते, परमात्मा के द्वारा निर्देशित होते हैं, तभी दो पक्ष में लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। अब जो परमात्मा की आवाज को सुनता है वो युद्ध जीत जाता है, और जो परमात्मा का निर्देश नहीं फॉलो करता है वो युद्ध हार जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों केस में दोनों भगवान के भक्त हैं। इंद्र भी कोई साधारण पोस्ट नहीं है। इंद्र के पोस्ट पर जो बैठता है स्वर्ग का राजा बनकर, वो भी कोई साधारण पोस्ट नहीं है। भले वो भोग विलास की सुविधाएं होती हैं उनके पास, लेकिन वो भी भगवान के भक्त होते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट है उन भगवान के निर्देशन में। बोलते हैं वे ही उत्पत्ति पालन और प्रलय के कारण है और सब कुछ जानने वाले हैं। मैं सबों के हृदय में स्थित हूं और मुझी से स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लड़ाई वास्तव में परमात्मा स्वरूप से भगवान के निर्देश में होता है। भगवान ने भगवत गीता में अन्यत्र कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होता है, किंतु भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इसका कर्ता मान बैठता है। जीवात्माएं परमेश्वर के निर्देशानुसार ही कार्य करती हैं। भगवान भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं कि वह जीवात्माओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करती है। जीवात्माएं स्वतंत्र नहीं होती, यद्यपि मूर्खतावश वे अपने को ही कर्ता समझ बैठती हैं। बोलते हैं विजय तो सदैव श्री भगवान के पक्ष का होता है। अधीनस्थ जीवात्मा तो श्री भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत लड़ाई करता है। बोलते हैं जीवात्मा परमेश्वर के निर्देशानुसार ही कार्य करता है। भगवान भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं और वह जीवात्मा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करती है। युद्ध जब दो पक्षों में होता है तो प्रकृति उसका सपोर्ट करती है भगवान के निर्देशन में। देखो, एक पक्ष जो है भगवान के निर्देश में होता है, दूसरा पक्ष भगवान के प्रकृति के निर्देश में होता है, जो हारने वाला पक्ष है। ठीक है ना? अब कोई जीवात्मा सोचे कि मैं तो भगवान के गाइडेंस को स्वीकार नहीं करूंगा, तो वो भगवान की शक्ति प्रकृति का गाइडेंस स्वीकार करेगा, जो कि श्रीमती माया देवी। ऐसा नहीं कि भगवान से स्वतंत्र कोई जीवात्मा है ही नहीं है भौतिक संसार में। वो भगवान की दास्ता स्वीकार करे तो ठीक है,
नहीं तो भगवान की शक्ति जो प्रकृति है, माया है, उसकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दिया। अब उस स्वतंत्रता का उपयोग हम क्या करते हैं, या तो भगवान की दास्तां हम स्वीकार कर लेते हैं, या फिर प्रकृति की दास्तां स्वीकार करेंगे। प्रकृति हमें प्रताड़ित करेगी, वो भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन जिद्दी जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ना नहीं चाहता है। वो भगवान से ही बैर ठान लेता है, और इस कारण से बार बार जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है जीवन में। बहुत ही मुश्किल है भगवान के धाम जाना, या भगवान की भक्ति को स्वीकार करना। जब तक व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक नाम जप नहीं करेगा, उसके अंदर भोग की वासनाएं यूं ही धन के प्रति, स्त्रियों के प्रति, पुरुषों के प्रति आकर्षण बना रहे, अपोजिट सेक्स के प्रति, धन के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, ये आकर्षण इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। समझ रहे बात को? इसको समाप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, और भगवत नाम का जप करना पड़ेगा। जब हम शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ेंगे, भगवत नाम का जप करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हम भौतिक आसक्तियों से छूटेंगे, और चेतना हमारी आध्यात्मिक बनेगी। जो भक्ति के 9 मेथड बताए गए हैं, सेवा से हमें स्वीकृति मिलती है। सेवा हम करते हैं भगवान की तदीय वस्तु की, तुलसी, गंगा, ब्राह्मण, वैष्णव, गाय, या भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करते हैं, तो ये हमें स्वीकृति प्रदान करते हैं आध्यात्मिक जीवन में। जब स्वीकृति हमारी इकट्ठी होती है, तब हम भक्ति के लिए, भक्ति के 9 मेथड को फॉलो करने के लिए हमारे हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति आती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करके जीवात्मा भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल करने के लिए भगवान की भक्ति को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति को स्वीकार करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक स्वीकृति, सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा करके हमें भक्ति के 9 मेथड में से श्रवणम और कीर्तनम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए, बाकी श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरणम की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब हम श्रवण कीर्तनम अच्छे तरीके से करेंगे। तब हम भगवान कृष्ण को हमेशा याद रखेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये स्टेप बाय स्टेप क्रमिक विकास है। जब हम श्रवण कीर्तन हम अच्छे तरीके से करते हैं, तब हम ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, हमेशा भगवान को याद कर पाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता की कथा क्या करती है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। कोई नित्य ही भागवत की सेवा करता है, मतलब भागवत पढ़ता है या सुनता है, तो उसकी सारी अवस्था नष्ट हो जाती है, सारे तमोगुण और रजोगुण समाप्त हो जाते हैं। तमो रजोगुण सब नष्ट नष्ट हो जाएगा, तब फिर धीरे धीरे उसके अंदर सात्विक चेतना का विकास होगा, और फिर वो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने की योग्यता हासिल करेगा। क्योंकि राजसी और तामसिक गुणों को धारण करके व्यक्ति के अंदर भोग की वासनाएं हिलोर लेती हैं, वो उसको आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने की, भक्ति करने की, माला जप करने की स्वीकृति प्रदान नहीं करती है। इसीलिए हमें, जब हम बाहर के समाज में जाते भी हैं कार्य करने के लिए, या फिर लोगों से मिलने मिलाने के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों से हमें मिलना मिलाना, बातचीत करना कम करना चाहिए। ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए, कि भौतिक संसार में हमारा हमारे बस भक्त ही दोस्त हैं वास्तव में। और भक्तों में भी जो कृष्ण के करीब है, वही हमारा दोस्त। क्योंकि भक्तों में भी बहुत सारी वैरायटी है। जिसकी इच्छा भोग करने की है और ड्रेस भक्तों का है, ऐसे भक्तों का संग नहीं करना है। श्रील रूप गोस्वामी 81 तरह के भक्तों का वैरायटी बताते हैं, कि 81 तरह के भक्त होते हैं, उसमें हमें कैसे भक्तों का संग करना है, उस तरह से हमें भक्तों को खोजना पड़ेगा, और ऑटोमेटिक स्वभाव के अनुसार भक्त भी मिल जाते हैं। उनके साथ हम अपने आध्यात्मिक चर्चाओं को, आध्यात्मिक विषयों को थोड़ा सा शेयर करके डिस्कशन कर सकते हैं बस। जो अपने लेवल के भक्त हैं, जो अपने से वरिष्ठ हैं, उनसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो अपने से निम्न श्रेणी का भक्त है, उसके ऊपर हम दया का भावना रख सकते हैं, उसको हम प्रचार कर सकते हैं, उसको भक्ति से जोड़ सकते हैं, उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं भक्ति के। तो इस प्रकार जब हम इस तरह से, जब हम भक्तों को पहचान कर उनसे उस उचित व्यवहार करते हैं, तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा, और भगवान की कृपा होती है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, विजय तो सदैव श्री भगवान के पक्ष की होती है, अधीनस्थ जीवात्मा तो श्री भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत लड़ती है। अधीनस्थ जीवात्मा भगवान की व्यवस्था के अनुसार लड़ती है, भगवान भी उसको भी अरेंजमेंट करके देते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो अर्जुन के पक्ष में तो भगवान थे,
लेकिन ऐसा नहीं कि दुर्योधन के पक्ष में अपना भगवान ने कुछ सेवा नहीं दिया। भगवान ने उधर भी अपनी नारायणी सेना भेजा और दुर्योधन को पूरा छूट दिया था। पहले दुर्योधन को चांस दिया भगवान ने, लेकिन साथ में बुद्धि भी फेर दिया उसे। क्योंकि जिसके पास पात्रता नहीं है भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए, जैसे शेरनी का दूध होता है उसको सोने के पात्र में रखा जाता है, वो स्टील के बर्तन को गला देगा। उसी तरह जो भगवान की भक्ति है वो मल्ट हृदय, जिसका हृदय मल्ट हो गया, पवित्र हो गया है, सारी दुर्वासनाएं नष्ट हो गई हैं, उसमें भगवान श्री राधा कृष्ण का निवास होगा। तो ऐसे हृदय में कैसे, ऐसे कैसे हृदय को हम बना पाएंगे जिसमें राधा कृष्ण का निवास हो? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, जिसके हृदय में सारा सदा सदा ही गोविंद विश्राम करें, ऐसा हृदय कैसा होता है? तो अभी जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आहार निद्रा भय मैथुन, इस छह अब आठ अनर्थों को जब हम रेगुलेट करते हैं, तब जाकर हमारा काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या, ये छह अनर्थ हमारे धीरे धीरे नष्ट होते हैं। और तब जाकर हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति को स्वीकार करते हैं। काम क्रोध ये सब हमारे अनर्थ हैं, लोभ लालच, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आहार और निद्रा को संतुलित करना पड़ेगा। जितनी मात्रा में हमारा आहार और निद्रा संतुलित और पवित्र होगा, उतनी मात्रा में हमारा काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब ये एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब काम से क्रोध, क्रोध से लालच, और लालच से फिर आगे जो है अनर्थ उत्पन्न होते जाते हैं। सब एक दूसरे पर आश्रित हैं छह भाई। तो इस असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो ये छह वेग हैं, छह अनर्थ हैं हमारे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्री गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम गुरु मुख से जो वाक्य सुनते हैं उसको धारण करते हैं, जैसे कुंती माता वसुदेव की पत्नी क्या नाम था उनका, देवकी माता। देवकी माता के गर्भ में पहले छह पुत्र आए, जो छह अनर्थ के सिंबल है। छह पुत्र एक एक करके मारे गए। कंस ने छह अनर्थों को मार दिया। फिर सातवां पुत्र बलराम जी, जो कि गुरु तत्व हैं, आते हैं और माता देवकी के गर्भ को शुद्ध कर देते हैं। लेकिन संकर्षण शक्ति के द्वारा उनको माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है। जब गर्भ पवित्र हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण वहां पर निवास करते हैं। कैसे निवास करते हैं? पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण, चतुर्भुज रूप में। फिर वसुदेव जी दीक्षा प्रदान करते हैं कुंती माता देवकी माता को। तो वसुदेव जी के हृदय से देवकी माता के हृदय में दीक्षा विधान के माध्यम से भगवान को स्थापित कर दिया जाता है। और फिर जो देवकी माता के हृदय से भगवान देवती माता के गर्भ में स्थान पाते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष और स्त्री के संबंध से गर्भ माता स्त्री पुरुष धारण करती है, ऐसा भगवान का प्राकट्य नहीं होता है। भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम होता है। जन्म और कर्म की लीलाएं बहुत ही दिव्य स्तर पर होती हैं। इस तरह से दीक्षा विधान के माध्यम से पहले भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, और वसुदेव जी दीक्षा विधान के माध्यम से देवकी माता को दीक्षा विधान के माध्यम से उनके हृदय में श्री कृष्ण को स्थापित करते हैं। और श्री कृष्ण को स्थापित करते हैं तो फिर माता के गर्भ में स्थान प्राप्त प्राप्त करते हैं भगवान। और अवतार कैसे लेते हैं? चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज नारायण रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान श्री पीताम्बर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए आते हैं। हम सबको पता होगा, स्टोरी हमने सुनी है। तो इस तरह से भगवान के जब हम दिव्य जन्म कर्म को बताते हैं, सुनते हैं, तब जाकर तो हमें बता रहे हैं कि विजय या पराजय वस्तुतः उन्हीं की होती है जो भौतिक प्रकृति के माध्यम से भगवान की व्यवस्था के द्वारा होती है। तो भगवान की व्यवस्था के द्वारा भी दूसरे पक्ष युद्ध के लिए आता है। एक तो भगवान से प्रेरित होकर आता है, भगवान की शरण ग्रहण करके आता है। दूसरा पक्ष जो है भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे कौरव भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत आया नारायणी सेना लेकर, और अर्जुन जो है स्वयं कृष्ण को लेकर आया। बोलते हैं विजय पर गर्व या हार पर शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहे, जो समस्त जीवात्माओं की विजय तथा पराजय के लिए उत्तरदायी है। भगवान का उपदेश है कि नित्यम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो कर्मण, तुम अपनी नित्य कर्म करो, क्योंकि निष्कर्म से कर्म श्रेष्ठ है। जीवात्मा को अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करने का आदेश मिलता है। जय या पराजय तो परमेश्वर पर निर्भर करता है। कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
तुम्हें निर्दिष्ट कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्मों के फलों के अधिकारी नहीं हो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्थिति के अनुसार निष्ठापूर्वक कर्म करे। विजय या पराजय तो भगवान के हाथ में। तो मनुष्य के हाथ में बस एक ही स्थिति है कि वो कर्म करे निष्ठापूर्वक, और विजय और पराजय तो भगवान देंगे उसे। या तो वो युद्ध में विजयी होगा या पराजय होगा। बोलते हैं वृतासुर ने इंद्र को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि मेरे विजय से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। युद्ध बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय तुम अपना कर्तव्य पालन करो। जब श्री कृष्ण चाहेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलापों के लिए यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है। न तो विजय पर हमें प्रसन्न होना चाहिए, न हार पर दुखी होना चाहिए। हमें श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हमें जीत तथा हार की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम निष्ठापूर्वक कर्म करें, जिससे श्री कृष्ण हमारे कार्यों को मान्यता प्रदान करें। तो जीवात्मा के पक्ष में एक ही बात है कि वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। बाकी परिणाम क्या देंगे वो भगवान के हाथ में। भगवान कर्मों का परिणाम देने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना। वो स्वराट हैं और सब कुछ देने में समर्थ हैं। तो कर्म करने का अधिकार हम लोगों का है। बाकी फल की चिंता या फल तो भगवान प्रदान करेंगे। बोलते हैं लोको सपाला यस्य एम स्वसंति विवसाम वसे द्विजा इव सिचाम बद्धाम स्वकाला यह कारणम। समस्त लोकों के प्रमुख लोकपालों सहित इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के समस्त जीव पूर्णतः भगवान के वश में हैं। वे जाल में पकड़े गए उस पक्षियों के समान कार्य करते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं कि समस्त लोकों के प्रमुख लोकपालों सहित इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के समस्त जीव पूर्णतः भगवान के वश में। वे जाल में पकड़े गए उस पक्षियों के समान कार्य करते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता है। जिस तरह जाल में पकड़ा गया पक्षी स्वतंत्र पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, उसी तरह समस्त लोकों में लोकपालों सहित जितने भी लोकपाल हैं। लोकपाल मतलब जैसे मान लो कि ब्रह्मांड धरती एक लोक है ब्रह्मांड में, इसके एक लोकपाल है। लोकपाल मतलब जो सबसे सीनियर है। जैसे भारत एक देश है, उसके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। वो क्या है, लोकपाल है भारत के। उसी तरह समस्त लोगों के एक लोकपाल होते हैं। इस ब्रह्मांड के समस्त लोगों के समस्त जीव पूर्णतः भगवान के वश में है। लोकपाल भी भगवान के वश में है और जीवात्मा भी भगवान के वश में है। वे उसी तरह हैं जिस तरह जाल में पकड़े गए पक्षियों के समान कार्य करते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता है। बोलते हैं सुरों और असुरों में यह अंतर होता है कि सुर जानते हैं कि श्री भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता है, जबकि असुर भगवान की परम इच्छा को नहीं समझ सकते हैं। इस युद्ध में वृतासुर वास्तव में सुर है और इंद्र असुर है। कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। प्रत्येक प्राणी श्री भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, अतः विजय तथा पराजय मनुष्य के कर्म फलों के अनुसार ही होता है। तो हर जीवात्मा का विजय और पराजय निश्चित होता है, या तो विजय प्राप्त करेगा या पराजय प्राप्त करेगा। लेकिन भगवान के निर्देश से ही जीवात्मा कभी विजय और कभी पराजय के कर्म फलों के अनुसार प्राप्त करता है। इसका निर्णय करने वाले परमेश्वर होते हैं। चूंकि हम अपने कर्मों के अनुसार भगवान के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हैं, अतः ब्रह्मा से लेकर एक छोटे तुच्छ चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम जीते या हारे, किंतु परमेश्वर तो सदैव विजयी रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उनके निर्देश में कार्य करता है। तो बता रहे हैं कि हम जीत हमारी जीत हो या हार हो, लेकिन किंतु परमेश्वर सदैव विजयी रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उनके निर्देश में ही कार्य करता है। भगवान से स्वतंत्र कोई भी जीवात्मा कार्य नहीं करता है। परमात्मा के परमेश्वर के निर्देश में ही हर व्यक्ति कार्य करता है। उसी में भगवान किसी को विजय दिलाते हैं और किसी को हार दिलाते हैं, उसके शरणागति के हिसाब से। जो भगवान को 100% समर्पित है, उसको भगवान जय और श्री सब कुछ मिलता है। जो भगवान को समर्पित नहीं है, उसका पराजय निश्चित होता है। बोलते हैं ओजम सहो बलम प्राणम मृत मृत्युमेव च तम ज्ञाय जनो हेतु मात्मानम मन्यते जड़म। हमारी इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति, दैहिक बल, जीव शक्ति, अमरत्व और मृत्यु सभी कुछ परम भगवान की देख रेख के अधीन है। इससे अनवगत मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलापों का कारण मानते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हमारी इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति, दैहिक बल, जीवन शक्ति, अमृतत्व या मृत्यु सभी कुछ परम भगवान की देख रेख के अधीन होता है। मतलब हमारे शरीर में जो भी इंद्रियों के शौर्य हैं, मानसिक शक्ति है, दैहिक बल है,
जीवन शक्ति है, अमृतत्व है, मृत्यु है, सब कुछ परम भगवान के निर्देश के अनुसार निर्देशित होता है। इससे अनवगत मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपना कार्यकलापों का कारण मानते हैं। क्या बता रहे हैं? किसके अतिरिक्त जो मूर्ख लोग हैं वो जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलापों का कारण मानते हैं, कि भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जैसे शरीर में, शरीर के अनुसार सब कुछ कार्य हो रहा है, शरीर ही हमारा कार्य कर रहा है, और मन बुद्धि सोच रहा है, विचार रहा है और एक्टिविटी में आ रहा है। लेकिन उनको पता नहीं कि मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाले भगवान है, जो कि सुप्रीम कंट्रोलर हैं, जो हर जीवात्मा को कंट्रोल करते हैं। बोलते हैं यथा दारुण्यमयी नारी यथा पत्रमयो मृगम एवं भूतानि माग्य व निषद तंत्राणि वृद्धि भो। हे देवराजेंद्र, जिस प्रकार काठ की पुतली जो स्त्री के समान प्रतीत होती है और घास फूस का बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है और न अपने आप नाच सकता है, वरना उसे हाथ से चलाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, उसी प्रकार हम सभी परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है हमसे। तो इंद्र को बता रहे हैं कि जिस प्रकार काठ की पुतली जो स्त्री के समान प्रतीत होती है अथवा घास फूस का बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है और न ही अपने आप नाच सकता है, वरना उसे हाथ से चलाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना है। हम जाते हैं, देखते हैं कि जो है कभी कभी मार्केट में काठ की पुतलियां लेकर आते हैं और उसको नचाते हैं सब, तो उसको धागा बंधा होता है, जैसे वो हाथ के इशारे से वो नाचती है, धागे को खींचने और छोटा बड़ा करने से वो नृत्य करती है, पुतली जो होती है कठपुतली। उसी प्रकार में काठ की पुतली जो स्त्री के समान प्रतीत होती है, घास फूस का बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है, न ही अपने आप नाच सकता है, वरना उसे हाथ से चलाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। उसी प्रकार हम सभी परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है भगवान से। बोलते हैं कि एकलह ईश्वरा कृष्णा आरस नृत्य यारे इच्छे नाचे से तिक्षे करे नृत्य। केवल श्री भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता हैं और अन्य सभी उनके दास हैं। वे जिस प्रकार नचाते हैं सभी वैसा ही नाचते हैं। हम सभी श्री कृष्ण के दास हैं, हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, हम सभी श्री भगवान की इच्छा अनुसार नाच रहे हैं। किंतु अज्ञान तथा मोह के कारण हम अपने को परम इच्छा से स्वतंत्र मानते हैं, इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, बता रहे हैं कि हर कोई श्री कृष्ण का दास है और कोई भी भगवान की शक्तियों से स्वतंत्र नहीं है। हम सब श्री भगवान की इच्छा अनुसार नाच रहे हैं, किंतु अज्ञान या मोह के कारण हम अपने को परम इच्छा से स्वतंत्र मानते हैं, अज्ञानता के कारण। लेकिन कोई भी जो है भगवान की शक्तियों या भगवान से स्वतंत्र नहीं है। हमने क्या बताया? जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता उसको प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। जो भगवान को प्रेम को स्वीकार नहीं करता उसको माया क्या करती है, प्रकृति क्या करती है, उसको प्रताड़ित करके भगवान की तरफ मोड़ना चाहता है। क्योंकि उसके भी अधीक्षक या उसके भी अधिष्ठात्र देव भगवान ही है। माया देवी भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति भगवान से स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के निर्देश में कार्य करती है। तो भगवान जिस जीवात्मा को चाहते हैं कि प्रकृति के अंडर गाइडेंस में सेवा करे, तो उसको प्रकृति के अंडर गाइडेंस में देते हैं, फिर प्रकृति उसको प्रताड़ित करके सेवा भी कराती है और फिर भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास भी करती है। आगे इसमें बता रहे कि जो है श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है परम नियंता है, उनका शरीर सनातन आनंद और चिन्मय है, वे सबके उद्गम है, वे अनादि हैं, वे ही समस्त कारणों के मूल कारण है। तो भगवान ही समस्त आदि कारणों के मूल कारण कौन है? श्री भगवान है। बोलते हैं पुरुषम प्रकृति व्यक्तमात्मानं भूतेन्द्रिया स्वयं शक्नुवतस्त्य सगार्दो न बिना यदनुग्रहात्। तीनों पुरुषों कारणों दशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु तथा क्षीरोदशाई विष्णु, भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, पांचों भौतिक तत्व, भौतिक इंद्रिया, मन बुद्धि और चेतना, ये सब भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं कि तीनों पुरुष कारणों दशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु, भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, पांच भौतिक तत्व, भौतिक इंद्रिय, मन बुद्धि और चेतना, ये सब भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकती। इस भौतिक सृष्टि का संचालन, पालन, संहार, क्रिएशन सब कुछ भगवान के प्रॉपर निर्देश में होता है। भगवान से कोई भी चीजें स्वतंत्र नहीं है, यही यहाँ पर बताना चाहते हैं। बोलते हैं कि जैसा विष्णु पुराण में पुष्टि की गई है कि परस्य ब्रह्मणम शक्ति तथेदयम अखिल जगत, हम जितनी भी अभिव्यक्ति का अनुभव करते हैं वे भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये शक्तियां स्वतंत्र रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं करती हैं। इसकी पुष्टि भी स्वयं भगवान ने भगवत गीता में इस प्रकार किया है, मैं दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर।
हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश में कार्यशील है और समस्त जड़ चेतन प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। केवल श्री भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जो 24 तत्वों के रूप में प्रकट हुई है, जीवात्मा के लिए विभिन्न स्थिति उत्पन्न करती है। तो यह बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सुविधे से चराचरम, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश में कार्य करती है और समस्त जड़ चेतन प्राणियों को उत्पन्न करती है। जितने भी जड़ चेतन प्राणियों में इस भौतिक संसार में देखते हैं, सब जो है प्रकृति के अंतर्गत उत्पन्न किया जाता है। केवल श्री भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति 24 तत्वों के रूप में प्रकट होती है, जीवात्मा के लिए विभिन्न शक्तियां उत्पन्न करना करती है। और वेदों में भगवान का कथन है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति का प्राकट्य है, इसलिए मुझे परम ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। भगवान से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए भगवान ही परम ब्रह्म है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को मुझ में मेरे अपने महिमामय कार्यों के बारे में सुनना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि अहम आदि ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का मूल हूं। अतः श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल हैं और कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है। अतः जब कोई जीवात्मा स्वतंत्र ईश्वर या भगवान होने का अभिमान दिखाता है, तो उसे उसकी मूर्खता समझनी चाहिए। ऐसी मूर्खता का वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। तो बता रहे हैं कि भगवान से कोई भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, और जो कोई अपने को स्वतंत्र भगवान से समझता है और अभिमान करता है, तो उसको मूर्ख समझना चाहिए कि वो भगवान से तो अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहा है, लेकिन भगवान की शक्तियों से स्वतंत्र नहीं है, जो कि प्रकृति कहलाती है। प्रकृति उसको प्रताड़ित करती है। ठीक है, अब आगे 12वां श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा, 2 मिनट बचा है।